नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनमें आप फालतू में उलझे रहते हैं। जैसे ये सवाल दिख रहा है आपके सामने जो, इसमें आप उलझ जाएंगे। सही तरीका, सही टेक्निक, सही कॉन्सेप्ट और सही फार्मूला ना पता होने की वजह से इस फार्मूले में आप उलझे रह जाएंगे और 2 से 3 मिनट ये सवाल आपका ले लेगा। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमको सही अप्रोच सीखना पड़ेगा। कब कौन सा फार्मूला लगना है वो सारे हमको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, नहीं तो ये फार्मूले में आप उलझ जाएंगे और फंस जाएंगे। यहीं पर आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम ऐसे ही फार्मूलों के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिनके सहायता से आप इस टाइप के बेहतरीन सवालों को बहुत कम समय के अंदर उड़ा सकते हैं। सिर्फ देखकर भी इनका आंसर बताया जा सकता है। ऐसे ऐसे प्रश्न देता है, दिखने में लगेंगे भयंकर लेकिन होते बहुत आसान हैं, क्योंकि तरीका जब पता होगा तब। ठीक है, आइए तो देखिए ये सवाल जो है, यहाँ पर आपको क्यूब दिया है और 4 का भी क्यूब दिया है और बीच में लगा है माइनस। तो पहले 2 फार्मूला हम आपको बता देते हैं। एलजेब्रा ही लगता है, इनमें एलजेब्रिक फार्मूले ही लगते हैं और कुछ नहीं लगता है ना। तो हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं क्यूब वाले। पहला फार्मूला क्या है? प्लस वाला है ना, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, यहाँ ए प्लस बी लगा है, मतलब प्लस है, तो आप शुरू में लिखेंगे ए प्लस बी और इधर ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए बी। इस माइनस ए बी को आप लोग बीच में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा फार्मूला है जब यहाँ पे माइनस लगा होगा, कैसे होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरीके से हमारा फार्मूला होगा। तो ये होता है, अब चूंकि माइनस लगा है तो शुरू में यहाँ पर माइनस होगा, यानी ए माइनस बी होगा। और इधर क्या चेंज आएगा ये सुनते जाइए। यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है, प्लस यहाँ पर ए बी हो जाएगा। इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखिए यहाँ पे प्लस है तो शुरू वाले ब्रैकेट में प्लस लगाएंगे, लेकिन अगले वाले ब्रैकेट में एक जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर माइनस है तो पहले हम माइनस लगा देंगे, बाकी के जो दूसरे ब्रैकेट में है सब में प्लस होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला याद करने का तरीका है। तो ये 2 फार्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं। अब इस सवाल में क्या है देखिए, अगर हम 5.5 को a माने तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे a क्यूब बनेगा, है ना, a क्यूब माइनस 4 को अगर b माने तो यहाँ पे बन जाएगा b क्यूब। देखते जाइएगा बड़े ध्यान से, डिवाइड में यहाँ पर आप थोड़ा सोचिए कि इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर इस वाले को लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस पूरे को हम नीचे ले आएँ तो हमारे पास a माइनस बी उधर बचेगा। तो हमारे पास इक्वल के इस साइड कितना हुआ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब हुआ, और ये पूरा का पूरा चीज़ आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो हमारे पास क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप अगर ध्यान से देखें तो ये उसी फॉर्मेट में है। ये 30.25 ये क्या है? 5.5 का स्क्वायर ही तो है, मतलब ए का स्क्वायर ही है ये। तो ये हो गया ए का स्क्वायर। ये क्या है आपका? 22 a इंटू बी है, मतलब 5.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म है ना, तो a इंटू बी ही है। तो मतलब बीच में हमारा a प्लस बी हो गया, प्लस ये 16, ये तो 4 का स्क्वायर होता है, यानी b का स्क्वायर है, तो ये हो गया b का स्क्वायर। अब बताइए क्या हमारे पास उधर सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी बचा? बिल्कुल बचा a माइनस बी। तो ये जो ताम झाम था वो सिर्फ a माइनस बी की वैल्यू ही थी। तो ये जो पूरा चीज़ दिया है ये a माइनस बी की वैल्यू ही दी गई है। a मतलब 5.5 है ना, 5 पॉइंट यहाँ पर 5 और माइनस b यानी कि 4। तो इसमें से हम लोग घटा देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो इसका सिर्फ आंसर कितना होगा? 1.5 हो जाएगा। देखिए इन फार्मूलों के प्रयोग से बहुत सारे सवाल आपके बन जाते हैं चुटकियों में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होंगे। ये दोनों फार्मूलों को मत भूलिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल ये रहा दोस्तों, एलजेब्रा के एक और भयंकर सा दिखने वाला फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पर बेस्ड ये सवाल आपका दिया गया है। क्या है यहाँ पर? इस फार्मूले को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ कंडीशंस भी बनते हैं, कुछ केसेस भी बनते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है a प्लस बी प्लस सी, ये एक ब्रैकेट में रहेगा, और मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस तरीके से ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पर बेस्ड ये हमारा सवाल है। देखिए हम अगर 15 को a मान लें, ठीक ना, तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा? a क्यूब, ध्यान से देखते जाइएगा, प्लस 20 को अगर b माने तो b क्यूब, है ना,
और प्लस 25 को अगर c माने तो ये हो जाएगा c³ माइनस ये जो है ये पूरा का पूरा 3ABC है। 3ABC इन द सेंस मतलब 3 और इंटू ABC, ए मतलब 15, फिर यहाँ पर 20 और 25, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। इसमें मतलब टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि टेस्ट करने में मल्टीप्लाई करके और पता करने में कि वही है उसमें आप समय लगा दें, तो ऐसा नहीं करना है, ये हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपका सवाल ही सेट किया गया है। तो ये हो जाएगा 3ABC। नीचे क्या होगा, डिवाइड में क्या है 15 मतलब a, तो a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b² प्लस c² दिया ही है, माइनस ये ab है, ab का मतलब 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 करेंगे 300 आ रहा है, बस आ गया, माइनस ये BC है यानी कि 20 इंटू 25, तो 20 इंटू 25 500 हो जाएगा मतलब BC, फिर माइनस CA। इस तरीके से ये हो गया। तो इसकी वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली इसकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस B प्लस यहाँ पर C। क्यों? क्योंकि इसके बटे में ये पूरा का पूरा, इस ब्रैकेट का, इस पूरे ब्रैकेट का ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, तो उधर क्या बचा, A प्लस B प्लस C ही बचेगा। तो ये पूरी जो वैल्यू दी गई है, ये तामझाम जो दिया गया है, ये सिर्फ कह रहा है कि A प्लस B प्लस C निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो A कितना है हमारा 15 है यहाँ पर, प्लस B कितना है 20 है, और C हमारा यहाँ पर 25 है ना। इन सभी को जोड़ेंगे तो 45 और 15 यहाँ पर 60 हो जाएगा कि नहीं। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिए, ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही है। अगर आप ऐसे करें कि 3.7 का क्यूब निकालें फिर ये करें तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, ऐसे करने की कोशिश भी मत करिएगा, 10 मिनट यही खा लेगा आपका, है ना। देखिए यहाँ पे 3.7 है मतलब a क्यूब है, तो हम आपको दो फार्मूले लिखा देते हैं, दो फार्मूले क्यूब वाले, है ना, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। हम जो शुरू में फार्मूला लिखाए थे वो a क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले थे, अभी यहाँ पर a प्लस बी इसका होल क्यूब होगा, है ना। तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों फार्मूलों में। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है a क्यूब प्लस यहाँ पे 3a² है ना, 3a² प्लस 3ab² और प्लस यहाँ पे b³। इस फॉर्मूले को और एक तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे, a³ है ना प्लस इस b³ को यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा b³। अब प्लस यहाँ पे इसमें और इसमें सेकेंड टर्म में से और थर्ड टर्म में से 3ab कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस b यहाँ पर बचेगा अपना। ठीक है, तो ये फार्मूला एक हो गया, मतलब है इसी का, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। चलिए माइनस वाला देख लीजिए कि a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा, तो ये फार्मूला होता है a³ है ना, ध्यान से देखते जाएगा, माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस यहाँ पे b³। कहाँ माइनस लगता है, सेकंड वाले में और लास्ट वाले टर्म में। ठीक है, इस तरीके से। अगर इसको एक तरीके से और लिखा जाए तो a³ माइनस b³ यहाँ पर होगा, है ना, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इनमें से कॉमन लीजिए, तो 3ab कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा a और माइनस चूँकि यहाँ से कॉमन लिए हैं तो यहाँ भी a माइनस b बचेगा, है ना। तो ये तरीका है आपके पास, ये दोनों फार्मूले नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस सवाल की। तो सवाल में क्या दिया गया है, ध्यान से सुनिए। यहाँ है 3.7 को अगर a मानेंगे तो a का क्यूब है ना, ध्यान से देखते जाइए, माइनस ये है 3 और ये इसको तो a ही माने हैं, तो ये हो जाएगा a², फिर यहाँ पर इसको अगर b मान लें तो ये b प्लस यहाँ 3ab² है कि नहीं, 3ab² और माइनस यहाँ 0.7 यानी b, तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ बैठ रहा है, सेकंड वाले में, है ना। मतलब ये आपको a माइनस बी का होल क्यूब दिया गया है, a माइनस बी का होल क्यूब दिया गया है। a कितना है, तो a हमने 3.7 को माना था, तो a के जगह पे 3.7 माइनस b हमारा 0.7 है, तो ये हो गया 0.7, इनका क्यूब करना है। 3.7 में से 0.7 घटा देंगे तो 3 ही बचेगा, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 के बराबर, तो इसका आंसर 27 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इन सवालों को बहुत कम समय में तभी लगा सकते हैं जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। जितने भी फॉर्मूले इस क्लास में लिखाए जाएंगे इनको ज़रूर अपने पास नोट करके रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिएगा। अब ये जो सवाल है आपको दो तरीके से करना बताएंगे, ठीक है ना। क्या क्या तरीका है सुनते जाइए। अब तरीकों में सबसे पहले आपको फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला देखिए, आप जानते होंगे
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये कितना होता है, तो ये होता है a स्क्वायर। ये फॉर्मूले तो बहुत सिंपल से हैं, ये बहुत पहले से आप लोग रटते हुए आ रहे हैं, 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। फिर इसके बाद माइनस का भी फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें आपका सिर्फ बीच वाले में माइनस हो जाता है, बाकी सब वही रहेगा, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab है ना, 2ab और प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, स्क्वायर वाले प्लस में रहेंगे, बाकी बीच वाला माइनस हो जाता है। तीसरा एक फॉर्मूला है कि अगर आपके पास 3 टर्म हो जाए है ना, जैसे a प्लस बी प्लस यहाँ पर c, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर है ना। फॉर्मूले हैं, नोट करके रखिए तभी आपको सवाल बन पाएंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ होता है 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा ab प्लस बी सी और प्लस यहाँ पे सी ए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूले हैं। अब इसमें जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, लास्ट वाला। क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड यानी a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू 11 दिया है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स मतलब ए बी बी सी सी ए, इन तीनों का सम 42 है। हमको ये चीज़ निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है। तो इसकी वैल्यू पता है 11 है, रख दीजिए कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर है ना इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू चाहिए, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी है 42 के बराबर, तो ये हो गया आपका 42 है ना। तो इसकी वैल्यू निकाल नहीं लेंगे, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 121 और माइनस 42 दूना ये हो जाएगा 84, 84 इधर ला के घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी जो हमको पूछा गया था। इसको घटाएंगे तो 11 में से 4 गया 7, मतलब 37 आ जाएगा। तो 37 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं याद आता है, तब क्या करेंगे है ना, तब तो भैया मुश्किल होने वाला है, तो अपना दूसरा तरीका लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या, ऐसे सवालों में आप ये देखिए कि अपने पास वेरिएबल कितने हैं और इक्वेशन कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं और इक्वेशन कितने हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को तभी सॉल्व कर पाते हैं, यानी उनके वेरिएबल की वैल्यू तभी एग्जैक्टली निकल पाती है जब नंबर ऑफ़ इक्वेशन और नंबर ऑफ़ वेरिएबल सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 वेरिएबल हैं है ना, 3 चर हैं, और यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल यहाँ भी है, लेकिन इक्वेशन आपको 2 ही दिया गया है, यहाँ एक इक्वेशन यहाँ एक इक्वेशन। तो क्या हम x y z तीनों की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ वेरिएबल जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ़ इक्वेशन से। नंबर ऑफ़ इक्वेशन 2 ही हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल जब नंबर ऑफ़ इक्वेशन से ज़्यादा हों, तो जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल ज़्यादा होंगे इक्वेशन से, जैसे यहाँ नंबर ऑफ़ इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, तो एक ज़्यादा है वेरिएबल, तो उस एक वेरिएबल को आप अपने से कुछ भी मान सकते हैं, अपने से कुछ भी मानिए, किसी को भी, x को y को z को, किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू चूज़ कर लीजिए है ना। मतलब जैसे हम x की वैल्यू 0 ले लिए, y की वैल्यू 0 ले लिए, या फिर z की वैल्यू किसी एक की, क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसी एक की वैल्यू हमको एक्स्ट्रा लेनी है, मतलब कि उसी एक की वैल्यू हमको 0 ले लेनी है। तो हम यहाँ पे चलिए मान लेते हैं कि हमारी जो z की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0 के बराबर, z की वैल्यू 0 है। अगर हम z की वैल्यू 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। z अगर 0 है तो y इंटू जेड, क्योंकि 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाएगी, तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 11 हो गई और x इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पर 42 हो गई। हमने z 0 माना है तो ये भी 0 होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए बस हमको, यही ना चाहिए। तो अब आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर इनके जगह पे एक्स वाई होता तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से लिख सकते थे कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, हमको चूंकि वही चाहिए अब, क्योंकि z तो 0 हो चुका है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये जो बीच वाला टर्म है इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 2xy हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ कि नहीं, तो यही चाहिए। x प्लस वाई कितना है 11, तो यहाँ हो गया 11 का स्क्वायर माइनस
यहाँ हो जाएगा 2xy, xy यानी कि 42, तो ये हो गया आपका 42। तो फिर से वही चीज़ 37 आ जाएगा इसका, है ना। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल ज़्यादा हो नंबर ऑफ़ इक्वेशन से, तो आपको यही करना है, जितने ज़्यादा होंगे उनकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ले लीजिए, तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, है ना। तो इसको नहीं भूलिएगा, ठीक है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पे। अगला सवाल इसको देखते हैं। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना होता है, जैसे यहाँ पे x और y के रेशियो 3 और 2 दिया गया है। आपको बस डिग्री चेक करनी है कि ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री बराबर हो रही है कि नहीं, है ना। मतलब ये होमोजीनियस बन रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर ऊपर भी है, स्क्वायर नीचे भी है, तब ये तरीका आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। अगर ऊपर की डिग्री मतलब ऊपर का पावर और नीचे का पावर अलग अलग होता तो फिर लगाना मुश्किल था, मतलब लगा ही नहीं सकते थे ये तरीका, ठीक है। तो तरीका क्या है, सीधे सीधे एक्स वाई का रेशियो 3 2 दिया है, तो आप x की वैल्यू 3 ले लीजिए, y की वैल्यू 2 ले लीजिए। अगर यहाँ डिग्री अलग अलग होता तो डायरेक्ट हम इसको x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 नहीं लेते, है ना। उस टाइम पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू 3 मतलब यहाँ रखेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस इसके जगह पे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइड बाई वही चीज़, मतलब 9 - 4 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 13/5, है ना, 13/5। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन कॉन्सेप्ट जानते तब। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 6 पर। अब जैसे इस सवाल को देखिए, ये भी उसी टाइप का है। x डिवाइड बाई यहाँ पे 2y है, तो इस 2 को उधर ले जाइए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि नहीं। तो इस 2 को हम लोग उधर ले जाएंगे, तो ये 6 दूना 12 हो गया, मतलब अब यहाँ पे 12 है। तो x/y की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 12/7 हो गई कि नहीं। अब आपको x - y और x + y चाहिए, तो x की वैल्यू डायरेक्ट लीजिए, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी नीचे भी पावर 1 है, और y की वैल्यू 7 ले लीजिए, बस यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 12 - 7, 12 - 7 यानी कि 5 हो गया, 5 डिवाइड बाई 12 + 7 यानी 12 + 7 हो जाएगा 19, और प्लस यहाँ पे 14/19 है। तो मतलब ये तो बहुत आसान हो गया, है ना। 19/19 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए थे ना, तो 19/19 होगा। भाई यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में तो 19 ही है, और ऊपर वाले जुड़ जाएंगे तो 5 और 14 19 हो जाएगा। 19/19 मतलब 1 होगा, और 1 के टर्म में नहीं दिया है आपको, 19/19 ही दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इस सवाल को देखिएगा। इस सवाल में ऐसा है ना दोस्तों कि ये आपके सोचने के तरीके को टेस्ट करेगा ये सवाल, ठीक है। कैसे आप सोचते हैं, पूरा लगाते हैं कि थोड़ा सा सोच कर बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते हैं, है ना। कैसे, एक तो तरीका क्या है कि 2x - 3y = -1 दिया गया है। हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 12x इधर 7 मल्टीप्लाई होगा, 7x + 7y होगा। ऐसे इधर उधर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये दिया ही है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस x y को यहाँ रखेंगे, तब जाके आपका 2xy की वैल्यू आएगी, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझते जाइएगा। अगर यहाँ पे हम ये देखें कि x/x + y का जो रेशियो दिया गया है, रेशियो वो कितना दिया गया है, 7/12। अगर हम ये देखें कि भाई x की वैल्यू यहाँ 7 ले लें, तो यहाँ x की वैल्यू 7 यूनिट है ना, तो यहाँ 7 यूनिट अगर रखेंगे तो ये कितना होगा, 5 होना चाहिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो ये 5 यूनिट होना चाहिए। y की वैल्यू 5 यूनिट। अब अगर हम आपसे ये कहें कि x यहाँ पर 7 है, x यहाँ पर कितना है, 7 है, और y आपका यहाँ पर कितना है, 5 है ना। तो 5 दूना 10 7 70, ऐसे भी हो गया। लेकिन इससे और आसान तरीका ये देखिए, है ना। एक तो तरीका पता चलेगा कि एक्स वाई की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, तभी एक्स वाई की वैल्यू ये ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर 70 ना होता, कुछ और चीज़ होता, तो क्या होता, आता तो 7 का मल्टीपल ही ना, क्योंकि x की वैल्यू 7 है और x यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, तो x का ही मल्टीपल आएगा। जो हमारा आंसर होगा 2xy वो 7 का ही मल्टीपल आएगा, यानी x का ही मल्टीपल आएगा। तो 7 का मल्टीप्लाई में कौन है यहाँ पर वैल्यू, ये तो 7 के मल्टीपल में नहीं है, ये भी 7 के मल्टीपल में नहीं है, ये भी 7 के मल्टीपल में नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपके 7 के मल्टीपल में है, तो वही आपका आंसर होगा, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों, अलजेब्रा के एक और फार्मूला बच रहा था जो सिंप्लीफिकेशन में प्रयोग होता है। वो फार्मूला ये है, बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा फार्मूला है, a² - b²। अगर दोनों स्क्वायर है और बीच में माइनस लगा है, तो ये सीधे सीधे आपका होता है a + b, मतलब एक बार प्लस
और एक बार माइनस, यानी a माइनस बी, इस तरीके से होता है। जैसे इस फॉर्मूले में इसका लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। 9.8 क्या है, दोनों को अगर a मानेंगे, a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, ध्यान से देखिए माइनस लगा है। फिर 5.8 को अगर हम लोग मान लें b, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और डिवाइड बाई यहाँ पर है 2, है ना 2, और इसको अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, ये आपका है दोस्तों 9.8 में से 5.8 हम लोग ये वाला है ना, ये वाला 2 जो है, एक काम करते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको अभी रहने देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब एक बार इन दोनों का प्लस, एक बार घटाना, तो a प्लस बी कितना आएगा 9.8 और प्लस 5.8, है ना, और एक बार इन्हीं दोनों का घटाना, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9.8 में से 5.8 घटाएंगे अगर हम लोग, तो 0.8 तो ख़त्म हो गया, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 4। डिवाइड में आपका है कितना, 2 और मल्टीप्लाई 7.8, है कि नहीं, 2 से ये आपका कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। ऊपर देखिए तो यहाँ हो गया 0.6 और 9 5 14, एक 15 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 15 यहाँ पर 6 हो गया, और इंटू यहाँ पर 2 है, और नीचे है आपका 7.8। अगर हम इसको देखें तो ये जस्ट डबल है, ठीक है, 78 का डबल यहाँ पे 156 हो जाएगा, तो 2 बार में ये कट गया आपका, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात कि नहीं, तो ये भी फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी होता है। आगे चलिए अगले प्रश्न के। देखिए दोस्तों, अब ये इस टाइप के जो सवाल हैं, इनमें एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा सा समझ लगने वाला है, क्या है, सुनते जाइएगा। इसमें 2 फार्मूले यूज़ होंगे। अगर आपको क्या दे दे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों भाई भाई हैं। अगर बीच में प्लस लगा है तो इसकी वैल्यू जो होती है, ये होती है आपकी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। क्योंकि जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, इसका ब्रैकेट मतलब स्क्वायर करेंगे, तो जो 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab जो है वो कट जाएगा, ये 2 बार आ जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो भी 2 बार, ठीक है, कब, जब बीच में प्लस लगा होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, दोनों भाई लिख लीजिए यहाँ पर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में लगा हो माइनस, तब इसकी वैल्यू सीधे 4ab होती है। कितनी होती है, 4ab के बराबर, बस इतना ही है, ठीक ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, 469 को a मानेंगे, 144 को b मानेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होता है फॉर्मूला, 4ab के बराबर। तो ऊपर हो गया आपका 4 इंटू a का मतलब क्या, 469 इंटू b यानी कि 144, और नीचे का क्या हो जाएगा, वैल्यू वही है, 2 इंटू 469 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 144। कुछ चीज़ें कट रही हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, 4/2 मतलब 2, तो 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर आपका मान लो कि यहाँ पे ये फार्मूला नहीं याद होता तो क्या करते, आपका जीवन तो ख़राब था, मतलब कि बहुत समय लग जाता है इस सवाल को करने में, है ना। तो ऐसे पढ़िए कि आपका सवाल जब लगाएं तो बहुत कम समय के अंदर वो सवाल आपके हो जाएं, है ना, नहीं तो बहुत दिक्कत जाने वाली है आपके एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। वो पढ़ने वाला काम मत करिए, सिलेक्शन लेने वाला पढ़िए, ठीक ना, इस तरीके से आपको करना है। चलिए दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा सिखाते हैं यहाँ पे वर्गमूल लेना, सिंपल नंबर का नहीं, मतलब इस तरीके से जो रूट में दिए रहते हैं फिर उनका वर्गमूल लेना है, ठीक ना। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पर तो a प्लस बी रूट 2 इस पूरे का होल स्क्वायर है, अगर इस होल स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो हमारे पास बनेगा कुछ ऐसा, a प्लस बी रूट 2 होगा इस तरीके से, है ना, और इधर हो जाएगा आपका अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट किसका, 19 प्लस 6 रूट 2, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्गमूल कैसे लेंगे भैया, ये जो 19 प्लस 6 रूट 2 है इसका वर्गमूल कैसे लेंगे हम लोग, तो निकालने का तरीका बहुत आसान है। जो ये छोटा वाला वर्गमूल है अंदर जो दिख रहा है, इसके बाहर मल्टीप्लाई में आपको 2 बनाना है, 2 रहना ही चाहिए, है ना, 2 रहना ही चाहिए।
तो इसके बाहर यहाँ पर 2 बनाइए। 2 कैसे बना सकते हैं, इस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, है ना। बड़े ध्यान से सारी चीज़ें समझते जाएगा। 2 × 3 और अंडर रूट में यहाँ पे 2 है। हमको यहाँ सिर्फ 2 रखना है और 3 को अंदर भेजना है। तो जब भी कोई भी चीज़ वर्गमूल के अंदर जाता है तो स्क्वायर बन के जाता है। मतलब ये हो जाएगा 2 √ 3 अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 अंदर पहुँचेगा तो 9 × 2, 2 तो पहले से अंदर बैठा है तो 9 × 2 यानी कि 18 हो जाएगा। मतलब 6 √ 2 जो होगा वो 2 √ 18 के बराबर होगा। मतलब हमारा ये जो होगा ये कैसे हुआ, यहाँ पर ऐसे हो गया 19 + 6 √ 2 के जगह पर 2 √ 18 है। अब हमारा काम यहाँ पर बन गया। क्यों? क्योंकि इस रूट के बाहर 2 हमको दिख रहा है। जब भी यहाँ पर 2 दिखे तो आपको क्या करना है, इस रूट के अंदर जो भी रहेगा ना, इसको ऐसे 2 भाग में तोड़िए ताकि यहाँ पर बीच में प्लस लगाए तो जोड़ने पर आपका 19 आ जाना चाहिए। ठीक है, कितना आ जाना चाहिए, तो जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए यहाँ पर 19 के बराबर। ठीक है, 18 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए, मतलब फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 19 आ जाए। अब 18 को क्या क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 यानी कि 6 × 3 = 18। लेकिन 6 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 18 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, ठीक ना। तो और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 दूना 18। लेकिन 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो 18 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 18 × 1 लिख सकते हैं, है ना। 18 × यहाँ पर 1 हो जाएगा कि नहीं। तो 18 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। बस इसी दोनों को ले लीजिए, मतलब 1 को ले लेंगे और 18 को ले लेंगे। यहाँ लगा है प्लस तो यहाँ लगाएंगे प्लस और दोनों में हम लोग रूट लगा देंगे, दोनों में रूट लगा देंगे। मतलब 19 + 2 √ 18 का जो वर्गमूल आएगा, ये पूरा वर्गमूल अब हट जाएगा, है ना। उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, √1 + √18। तो यहाँ से कितना हो गया, √1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 ही होगी। और √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 तो 9 इसमें से 9 अलग करिए तो 9 × 2 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 और 2 अंदर पड़ा रहेगा। अब देखिए इधर कितना है, a + b √2, है ना, b √2। अब कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं कि नहीं सारी चीज़ें। देखिए a के जगह पर 1 है, √2 अपने जगह पर है और b की जगह पर यहाँ पर 3 है ना। तो हमको पूछा क्या था, a का वैल्यू, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से। तो 1 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो ये तरीका है दोस्तों इस टाइप के सवालों का वर्गमूल निकालने का। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और करते हैं। इस सवाल को देखें। अब इस सवाल को आप तभी लगा पाएंगे जब आपको रेशनलाइजेशन का तरीका पता होगा। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1/√7 और प्लस यहाँ पे √3 दिया गया है ना, इस तरीके से दिया है। इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मीनिंग होता है कि जो नीचे वैल्यू दी गई है इसको रेशनल बनाना, यानी परिमेय संख्या बनाना। अभी ये अपरिमेय संख्या है, तो कैसे करना है आपको डायरेक्ट तरीका बता दे रहे हैं। क्या करना है, इसका साइन चेंज करके ऊपर गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, √7 - √3 ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 1 से गुणा होगा तो वही होगा, मतलब ऊपर हो जाएगा √7 - √3। और नीचे क्या करना है, इन्हीं दोनों का स्क्वायर करके बीच में माइनस लगा देना। √7 का स्क्वायर 7 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और बीच में लग जाएगा माइनस, मतलब ये 4 आ जाएगा। तो नीचे हो जाएगा 4, मतलब √7 - √3 / 4 हो जाएगा। और 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो नीचे हमको रेशनल बनाना होता है रेशनलाइजेशन मेथड में, ठीक ना। अब इसको भी हमको वही काम करना है। देखिए इस पूरे का साइन चेंज करके ऊपर गुणा करेंगे और ऊपर आपका ये प्लस वाला पहले से बैठा हुआ है। सुनिएगा, सुनते जाइएगा। रेशनलाइज करना है इस पूरे टर्म को, तो देखिए क्या होगा, 2√2 + √7 पहले से एक है, लेकिन जब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये भी वही चीज़ बन जाएगा। मतलब इसी 2√2 + √7 का फिर से ऊपर गुणा होगा तो यही चीज़ 2 बार हो जाएगी, यानी स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब ऊपर कुछ ऐसे होगा, 2√2 + √7 और इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये चीज़ पहले से एक था और रेशनलाइज करते टाइम हमने नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर गुणा किया, तो प्लस करेंगे तो वही चीज़ बनेगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले का क्या बताया था हमने कि दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना है। यहाँ बीच में प्लस लगा रहे चाहे माइनस लगा रहे, आपको दोनों टर्म का स्क्वायर करके हमेशा माइनस ही करना है। 2√2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 7 ही होगा, इक्वल टू इधर कितना है, x +
y√14 है ना, y√14। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। a मतलब 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर होगा 8 प्लस b का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2ab है ना, तक 2 है ना, यहाँ पे प्लस होगा 2a मतलब 2√2 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2√2 ठीक है, और b यानी कि √7 हो जाएगा। तो कितना हो गया 8 7 15 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 और √7 √2 का गुणा होगा तो यहाँ पे √14 हो जाएगा। इक्वल टू इधर हमारे पास कितना है x प्लस y√14। अब तो कंपेयर करके निकाल सकते हैं सारी चीज़ें। हमको क्या पूछा था y का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है 4 के बराबर, तो y आपका 4 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उसी टाइप का सवाल था, कंपेयर करने वाला ही था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए है ना आगे बढ़ने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस डेली आपकी चलती हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बेहतरीन तरीके से आप लोग अपना प्लेस जो है सिक्योर कर सकते हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम में। तो आज के सेशन लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।